हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय सुबह का समय है। मैंने ये एक आश्रम है, शिवराम धाम आश्रम है मोहना में। यहाँ पर रात को मैंने स्टे किया था और अब मेरी यहाँ से तीसरे दिन की यात्रा शुरू होती है। और लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ के बारे में एक जानकारी देता हूँ, जो कि यहाँ 51 करोड़ राम नाम बैंक खोला गया है। तो मैं उस बैंक के बारे में यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानकारी चाहते हैं और मैं उनके मार्फत ये जानकारी आपको शेयर करता हूँ। तो चलिए महंत जी के पास चलते हैं। और ये देखिए 51 करोड़ राम नाम बैंक, और अभी मैं आपको अंदर से भी दिखलाता हूँ। और ये देखिए, ये जो सारी जो कॉपियाँ रखी हुई हैं, इनमें करीब करीब महाराज जी बतलाते हैं। पहले मेरे को एक्यूरेट जानकारी नहीं है। और ये अभी करीब 41 करोड़ का लक्ष्य तो हो चुका है और बाकी का अभी 11 करोड़ बाकी है। तो महंत जी, आपने जो ये 51 करोड़ जो रामनाम बैंक है, इसका आपका क्या लक्ष्य है, क्या मतलब वो है? 1990 में मैंने अखंड रामायण चालू की थी माता के मंदिर पर। 36 महीना रामायण चलाने के बाद उसमें से 2 अक्षर निकाल के लाया, रा और माँ। जब से निरंतर राम राम का कार्य चल रहा है। 35 साल मेरे को हो चुकी है। और अभी मैं शिवराम धाम राम जी का मंदिर बनवाया, राम जी आ गए हैं, शिव जी की कृपा है, माता का मंदिर है और राम राम बैंक की स्थापना की गई है। और बट वृक्ष और पीपल दोनों जॉइंट हैं। जो भी जिसकी भी मनोकामना होती है तो पूरी होती है। और मैं जब तक प्राण रहेंगे, जब तक राम राम निरंतर लिखता रहूँगा। 51 करोड़ लिखने के बाद आगे और बढ़ाया जाएगा। शिव जी की कृपा, राम का आशीर्वाद, उनकी कृपा से ही राम राम का कार्य निरंतर चल रहा है 24 घंटा। और जो कोई भी राम राम पत्र का कॉपी 5 से ले जाते हैं, उनको सामग्री फ्री दी जाती है। और इस आश्रम पर जो कोई भी आएगा उसकी सब व्यवस्था की जाती है। शिवराम धाम की जय हो, जय हो, जय हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। तो महाराज, वो किस तरह की कॉपी होती है जो आप देते हैं? ये कॉपी होती है और इसमें राम नाम लिखा होता है। और ये पत्रा है, इसमें जो खाने लिखे हुए हैं, इसमें सब में राम राम नाम लिखा होता है। तो दोस्तों, यह आपको यहाँ बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, कोई इसका चार्ज नहीं होता है। जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनको ये निःशुल्क पत्रिका और ये कॉपी दी जाती है, पेन वगैरह दिए जाते हैं। और यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, आप यहाँ रुक भी सकते हैं, विश्राम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक सुंदर, और मोहना में ये बहुत ही सुंदर आश्रम है, शिवराम धाम मेन रोड पर है। तो महाराज जी से मिलकर बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी देता हूँ। दोस्तों देखिए, इस समय हम जो मोहना में शिवराम धाम है, वहाँ से हमने अपनी ये यात्रा शुरू कर दी है। और ये यात्रा का आज आगरा से ओमकालेश्वर की जो मेरी यात्रा है, यह मेरा आज तीसरा दिन है। और यहाँ से जो है ओमकालेश्वर पहुँचने के बाद मुझे कितना समय लगेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद फिर मेरे 2 दिन वहाँ स्टे करूँगा, रजिस्ट्रेशन कराऊँगा, बाकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करूँगा। फिर उसके बाद मेरी वहाँ से नर्मदा परिक्रमा जो है 3500 किलोमीटर की साइकिल के द्वारा मैं करूँगा। तो इस समय मैं मोहना शहर से निकल रहा हूँ। मोहना से निकला था तो कोई कह नहीं सकते कि कहाँ पर नाश्ता वगैरह मिलेगा, जो सिटी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में मैंने बेड़ी ली थी और सिंघाड़े रख लिए हैं रास्ते के लिए। बाकी का आगे देखेंगे कहाँ हमारे लिए व्यवस्था रहेगी खाने की, कहाँ हमको होटल मिलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करना है, आज हमको जो है शिवपुरी पहुंचना है और शिवपुरी पहुंच करके ही आज हम स्टे करेंगे। तो
स्टे करने के बाद थोड़ा हमें वहाँ एक दिन हम एक्स्ट्रा विश्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कपड़े वगैरह जो हैं वो धुलने हैं तो धो करके भी डालने हैं, तो इसलिए वहाँ समय भी लगेगा और थोड़ा 3 दिन से राइड कर रहा हूँ तो थोड़ी थकान भी है, इसलिए शरीर को भी आराम दूंगा। ये जैसे ही हम मोहना को पार करके हम इधर बाईपास पर आते हैं तो हमें यहाँ पार्वती नदी मिलती है। इस पार्वती नदी के ब्रिज को हम पार कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि एक पार्वती नदी ये है और एक पार्वती राजस्थान में है, जो मेरे पहले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, वो यमुना में जाकर के विलुप्त होती है। दोस्तों देखिए, मोहना से निकलने के बाद ये किस तरह से घाट सेक्शन है। मेरे पीछे पूरी घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि ग्वालियर से चलने के बाद जो नया गांव पड़ता है, वहां से लेके ये शिवपुरी तक ऐसा ही रोड मिलेगा, अधिकतर घाट सेक्शन और ऊपर नीचे अप एंड डाउन वाला। तो बहुत थकाऊ रास्ता है। और जो सामने आप देख रहे हैं ये सिंगाड़े की बेल है और ये सिंगाड़े तोड़े जा रहे हैं। और कितना सुंदर व्यू। तो ये देखिए शिवपुरी तक पूरा इसी तरह से चढ़ाई है, हल्की हल्की चढ़ाई है, मतलब राहत नहीं है अगर साइकिल से आते हैं तो। और इधर से अगर शिवपुरी की तरफ से ग्वालियर जाते हैं तो साइकिल चलाने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि उधर से फिर आपको पैडल कम लगाने पड़ेंगे। और पूरा घाट सेक्शन चला आ रहा है शिवपुरी तक। और दोस्तों देखिए, मैं मोहना से चला था तो करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर जा कर के ये काकड़िया गांव है सतनवाड़ा के पास, तो यहाँ एक मंदिर है। इस मंदिर पे आकर के मैंने थोड़ा 2 घंटे विश्राम किया और विश्राम करने के बाद अब मैं यहाँ से अपनी आगे की यात्रा शुरू करता हूँ। तो मंदिर के जो महंत थे वो तो चले गए थे, तो मैंने बाहर थोड़ा टीन सेट पड़ा हुआ था, मैंने विश्राम किया। तो मैं आपको दिखलाता हूँ कहाँ पर मेरा साइकिल है। ये मैंने यहाँ थोड़ा विश्राम किया, ये मेरी साइकिल लगी हुई है। और यहाँ से शिवपुरी जो है करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अभी चलते हैं। लेकिन शिवपुरी पहुँचने से पहले कम से कम 5 या 6 किलोमीटर की एक घाट सेक्शन आएगी, जो कि फॉरेस्ट एरिया है और वो सिर्फ चढ़ाई है उस पर। तो देखते हैं, चलते हैं, पार करते हैं उसको। ये यहाँ पर ये स्कूल भी है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। अभी भी ये क्लासें लगी चल रही हैं अंदर। और इस समय बच्चे जो है मिड डे मील जो है खाना खा रहे हैं। ये देखिए थाली लेकर के भोजन प्राप्त करने के बाद ये अपना बर्तन धोने के लिए जा रहे हैं। तो अभी मैंने एक काकड़ गांव था सतनाबाड़ी से पहले, सतनवाड़ा से पहले 1 किलोमीटर पहले, वहाँ मैंने स्टे लिया था। 2 घंटे करीब हमने उस मंदिर में विश्राम भी किया। और एक ख़ास बात ये थी कि वहाँ बच्चों का स्कूल भी था सरकारी, तो स्कूल की जो मैडम थी वो मेरे लिए खाना भी लेके आ गई थी, तो मैंने खाना भी खाया था। खाने में पूड़ियाँ और खीर और बूंदी का रायता था, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना था सरकारी मिडवे का। लेकिन पता नहीं लोगों का क्यों फिर मोह भंग है, जबकि सरकार इतनी अच्छी सुविधा देती है, खाना वगैरह देती है। सतनवाड़ा जो कस्बा पड़ता है उसको हमने क्रॉस किया है। एक छोटा सा बाज़ार भी है यहाँ पर। यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है, फॉरेस्ट एरिया। और ये जो रोड आप देख रहे हो, रोड के दोनों तरफ ये फेसिंग लगाई गई है और करीब ये 7-8 किलोमीटर की फेसिंग है। तो दोस्तों इस फेसिंग का कारण ये होता है कि जो जंगली जानवर हैं वो रोड पर ना आ जाएं, इसलिए ये फेसिंग लगाई गई है सुरक्षा की दृष्टि से। बहुत तगड़ी चढ़ाई है भैया, काफ़ी कम से कम 2 किलोमीटर से
मैं इस पर साइकिल चला रहा हूँ चढ़ाई पर। दोस्तों जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो जंगल पड़ा था, तो जो रेलिंग जो फेसिंग है यहाँ से आकर के ख़त्म हुई है। अभी ये बहुत ही घना जंगल है, कम से कम इस पर और चढ़ाई थी। चढ़ाई करीब मैंने 7 या 8 किलोमीटर साइकिल को खींच करके लेके आया हूँ। और मैं दिखाता हूँ आपको ये जंगल, ये देखिए। और ये फेसिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर आकर के ये फेसिंग का एंड हुआ है। कम से कम 7-8 किलोमीटर की ये फेसिंग है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है पूरा। कितना घना जंगल है, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे जानवर होंगे। दोस्तों इस समय हम शिवपुरी में प्रवेश कर चुके हैं और ये बराबर में शायद GoPro में दिखाई दे रहा हो, ये बहुत ही सुंदर, ये देखिए साइड में ये गार्डन है और नाइट में ये सारी लाइटें जलती हैं जो कि बहुत ही सुंदरता रात को दिखती है इसमें। ये शिवपुरी का मेन मार्केट, मेन बाज़ार। दोस्तों देखिए हमने शिवपुरी पार करने के बाद हमने एक स्टॉल पर चाय वगैरह पी थी, थोड़ा 5-10 मिनट का विश्राम लिया था क्योंकि हमने 8 किलोमीटर की चढ़ाई साइकिल से की। तो दोस्तों अब यहाँ से कोलारस जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हो सकता है कि हम आज कोलारस में ही स्टे करेंगे। दोस्तों देखिए इस समय हम कोलारस में आ चुके हैं और बाईपास को छोड़ करके ये अलग रोड जा रहा है कोलारस के अंदर। तो यहाँ अभी हमें बतलाया है एक गायत्री मंदिर है, अगर वहाँ हमें अनुमति मिल जाती है तो वहाँ स्टे कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ लेंगे। देखिए दोस्तों मैं कोलारस में ये गायत्री शक्तिपीठ एक मंदिर है, इस मंदिर में आया हुआ हूँ। तो मैंने अनुमति ले ली है, भैया मेरे पीछे बैठे हुए हैं, उनके पिताजी यहाँ देख रेख करते हैं, उनसे उन्होंने अनुमति ले ली है, मेरे को अनुमति मिल गई है। तो आज रात को मैं यहाँ स्टे करूँगा तो और सुबह अपनी यात्रा को यहाँ से जारी रखूँगा। ये बाहर रोड है, इस रोड से हम आए थे, ये हमारी साइकिल रखी हुई है। ये सारी यज्ञशाला, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। और आप खासकर जानते ही हैं कि श्री राम शर्मा जी जो इसके संस्थापक हैं वो आगरा से ही हैं, आंवल खेड़ा। बहुत ही सुंदर मंदिर। देखिए दोस्तों यहाँ गायत्री शक्तिपीठ जो मंदिर है इसमें ये हवन कुंड है, तो इधर ही मैंने अपना टेंट लगा लिया है। मैं टेंट नहीं लगाता, हालांकि मुझे ये दरी भी मिल गई बिछाने के लिए और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन टेंट मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ मच्छर बहुत हैं। ये मैंने अपना सारा सामान सेट कर रखा है और इसी में आज मैं विश्राम करूँगा। यहाँ मैंने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है। तो टेंट सिर्फ मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत हैं, तो टेंट में कम से कम मच्छर तो नहीं लगेंगे और रात को सर्दी भी बहुत पड़ती है, तो उसमें थोड़ा आराम भी मिलेगा।